एक अच्छी कथा, एक सुंदर कृष्ण के जाने से पूर्व जो उद्धव और अर्जुन को मेरे कृष्ण ने उपदेश दिया, वो उपदेश आप लोग ध्यान से सुने। यदुवंशियों का विनाश कैसे हुआ आप सब जानते हैं। विनाश की वजह यदुवंशी बच्चों ने साधु संत भक्त ब्राह्मणों का अपमान किया, उनका मजाक किया। बहुत से लोग इन बातों को यकीन नहीं करते हैं, बहुत से लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, और जब उन्हें यह फल मिलता है तो फिर वो पछताते हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, 3 लोगों का अपमान कभी मत करना, ब्राह्मण, साधु और भक्त। और जब इनका अपमान करने का तेरा मन हो तो अपने घर का विनाश निश्चित समझ लेना। जब भी तुझे अपने घर का विनाश करवाना हो तभी इन तीनों के साथ में मजाक या इनका अपमान करना, भक्त, साधु, ब्राह्मण। और ये बात मैं कदापि इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं। कई बार होता है ना, आजकल जातिवाद चल रहा है तो मैं उस जातिवाद में यकीन नहीं करता, मैं तो भक्तिवाद में यकीन करता हूं। जो मेरे कृष्ण की भक्ति करे वो मेरी जाति का है, और जो कृष्ण की भक्ति ना करे मैं उसकी जाति का हूं ही नहीं। करो मेरे गोविंद की भक्ति, मेरी जाति के बन जाओ। मैं जाति में यकीन नहीं करता, मैं तो सिर्फ अपने कर्म में यकीन करता हूं। अब क्या होगा, उन बच्चों ने उस कढ़ाई को पीसा, चूरा बना के सागर में फेंक दिया। एक कील बची थी छोटी सी, उस कील को सागर में ऐसे फेंक दिया। लेकिन मेरे भाई बहन, सागर में आप कुछ भी डालो वो बहकर किनारे पर ही आ जाता है, ये उसका स्वभाव है। लोग कहते हैं मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए तो मैं भगवान की भक्ति करूंगा, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए तो मैं भगवान की भक्ति पूरी करूंगा, मेरा ये काम हो जाए तो फिर मैं ये करूंगा। एक बात सुनाता हूं, एक बार देव ऋषि नारद कहीं होके भ्रमण करते हुए जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक व्यक्ति सागर के तट पर बैठा हुआ है और बड़ा चिंतामग्न स्थिति में है। तो उसने, नारद जी ने पूछा उससे, भाई तू यहां क्यों बैठा है? बोले जी मुझे सागर पार करना है। बोले सागर पार करना है तो फिर किसका इंतजार कर रहा है? बोले मैं इंतजार कर रहा हूं जब सागर की जो तरंगे हैं, जो लहरें हैं, जब ये लहरें आना बंद हो जाएंगी, जब तरंगे आना बंद हो जाएंगी तब मैं सागर को पार करने के लिए बढ़ूंगा। अब आप एक बात बताओ, सागर में लहरें आना बंद होंगी कभी? जवाब दो, जवाब तो दे दो। जैसे सागर में तरंगे आना कभी बंद नहीं हो सकती, वैसे तुम जिंदगी में जब तक जिंदा रहोगे दुनिया में तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे हृदय में आना भी कभी बंद नहीं हो सकती। उस सागर की लहरों की तरह है, इच्छा आती रहेंगी, आती रहेंगी, आती रहेंगी। इसलिए अगर चाहते हो भगवान की भक्ति करना तो सागर की उन लहरों पर चलना सीखो। हनुमान ने इंतजार नहीं किया, राम काज कीन्हु बिन मोहि कहां विश्राम, चले गए और हो गए पार, ले आए सीता जी का पता। ऐसे लोग जो होते हैं उन्हीं को भगवत प्राप्ति होती है, उन्हीं को भक्ति भी मिलती है। सागर की लहरों से वो चूरा बहकर आ गया और एल का नाम की घास बन गई। उस कील को मछली निगल गई, उस मछली को एक शिकारी ने पकड़ लिया, और जब शिकारी ने उस मछली को पकड़ लिया मेरे भाई बहन, उसमें से वो कील निकली और उस कील को उसने उस तीर में लगा लिया, एक तीर में लगा लिया। आपस में लड़ मरे यदुवंशी, ज्यादा नहीं कहेंगे। मदिरा पान किया, उस एल का नाम की घास को उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे को मारने लगे। जो जीव मदिरा पान करता है, जिसके घर में मदिरा पान होती है, उसके घर में चरित्र का पतन होता है, उसके घर में धन का पतन होता है, उसके घर में सम्मान का पतन होता है, उसके घर का कोई सम्मान नहीं रहता। किसके घर में? जिसके घर में लोग मदिरा पान करते हैं। यही दिल्ली के एक व्यक्ति हैं जिनको मैं जानता हूं, नाम लेना ठीक नहीं है, बहुत ड्रिंक करते हैं, बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, और कई बार जब वो गिर जाते हैं ना तो उनके नौकर वगैरह उनको उठाकर लेकर जाते हैं और सब गालियां देते हुए जाते हैं।
जिनके नौकर जिन्हें गालियां देते हो उनकी क्या इमेज है, उनका क्या सम्मान है, जरा सोचिए। किसके चक्कर में? सिर्फ मदिरा के चक्कर में, सिर्फ मदिरा के चक्कर में। अरे तुम्हारी तो बात कौन करे, इसी मदिरा ने भगवान कृष्ण के परिवार को मिटा दिया, तो हम और तुम तो सिर्फ साधारण जीव हैं। क्या ये हमें बख्शेगी? क्या ये हमें छोड़ेगी? ये हमारा भी नाश करके छोड़ेगी। नाश से पहले नहीं छोड़ सकती मेरा भाई। और ये दुर्भाग्य इस देश का, आज इस देश में पानी की कमी हो गई है और गांव गांव के नुक्कड़ पे आपको देसी और अंग्रेजी का ठेका मिलता है। ये डूब मरने वाली बात है इस देश के लिए। यहां पानी की कमी हो गई है, पानी नलकों में नहीं आता है, लेकिन हर एक गांव के नुक्कड़ पे आपको ये मिल जाएगी। लोग कहते हैं इससे अर्निंग होती है। अर्निंग के तो और भी पॉइंट है, वो भी कर लो। कहीं ऐसा ना हो इस देश में अर्निंग होने लग जाए लोगों को मारने से, तो हो ही रही है। सुपारी वुपारी जो लोग लेते हैं वो अर्निंग ही तो है, और कर रहे हैं, करो। ये थोड़ी ना होता है। अर्निंग करनी चाहिए, देश की प्रगति करनी चाहिए, लेकिन देश का नाश ना हो, चरित्र का नाश ना हो। चरित्र की वैल्यू पर हम लोग कोई भी विकास नहीं कर सकते। इसलिए सर्व से पहले चरित्र बचा रहे ऐसी योजनाएं हमारी भारत सरकार को लाते रहना चाहिए, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, पीछे न जाए। यह जरूरी है। श्री कृष्ण के पांव में भी वो तीर लगा। बलराम जी कहते हैं कि उनके मुख से सर्प निकला और सर्प की तरह वो पाताल में, समुद्र में जब चले गए तो अपने शेष स्वरूप को उन्होंने अपने आप को विराजमान किया और पहुंच गए अपने धाम के लिए। अब यहां से कृष्ण को एक शिकारी ने तीर मार दिया। वो एक कदम वृक्ष के नीचे बैठे थे, उन्हें बैठा हुआ देखकर उन्होंने तीर मारा। उनको लगा कि कोई मृग बैठा है, दूर था। तीर वही है जिसमें वो कील लगी है। ठीक है, क्षमा याचना की इत्यादि सारी बातें हुई, तो वो चले गए। उद्धव और अर्जुन श्री कृष्ण के पास में दौड़े दौड़े चले आए। भागवत में ही मैं हमेशा विराजमान हूं। अरे ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आप जो बैठे हो ना, ये एक पुराण का सानिध्य नहीं है मात्र। ये कौन है? बोलिए, है प्रत्यक्ष कृष्ण। ये वही साक्षात श्री कृष्ण हमारे और आपके बीच में विराजमान है। लोग कहेंगे हमें दिखता नहीं है। अब दिखता नहीं है तो भाई ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है कि नहीं? उल्लू को सूरज नहीं दिखता, वो तो कहता है मेरे लिए कोई सूरज है ही नहीं। चमगादड़ कहती हां मैं इसकी गवाही देती हूं, मैंने भी नहीं देखा आज तक। वैसे दुनिया में नास्तिक लोग हैं जो कहते हैं हमें भगवान दिखाई नहीं। और कई लोग मेरे को यहां मिलते हैं तो कहते हैं महाराज जी तुसी कौन हो? मैंने मां जी यही ढूंढ रहा हूं कि मैं कौन हूं। बहुत दिन हो गए, पता नहीं चल पाया कि मैं कौन हूं। अब तो लोगों ने मेरी कुंडली खकोलना शुरू कर दिया। ये आखिर पमाड़ा क्या है, चक्कर क्या है? मेरी कुंडली ढूंढने लग गई, ये है क्या? अरे भाई तू कुंडली मत ढूंढ है। धन्यवाद ठाकुर जी का जे जाने ये कुंडली साहित्य में भेज दिया दुनिया में, है? अपने गीत गाने के लिए भेज दिया। मैं निवेदन आपसे करूंगा कि आप लोग अपने आप को ये मत सोचिए कि आप एक कथा सुन रहे, आप ये सोचिए कि आप सीधे सीधे कृष्ण को ही समझ रहे हैं। कृष्ण विराजमान है और आप उनके सानिध्य में। एक बात कि कृष्ण हमें नहीं दिख रहे तो चिंता क्यों करता है? तुझे कृष्ण नहीं दिख रहे ये बड़ी बात नहीं है क्या? ये उससे भी बड़ी बात नहीं है कि कृष्ण तुझे देख रहा है? तुझे कृष्ण नहीं दिख रहे तो चिंता क्यों करता है? मेरा कृष्ण तो तुझे देख रहा है। वो यहीं बैठा है कहीं और यहीं बैठकर तुझे देख रहा है। हे मेरे भाई बहन, तुम्हें कृष्ण न दिखे तो कोई बात नहीं, यहीं पर मेरे गोविंद विराजमान है और वो तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी भावना को समझ रहे हैं कि तुम कैसे सुन रहे हो कथा। उद्धव से कहते हैं
भागवत में विराजमान हूं। जो भी भागवत का सानिध्य स्वीकार करेगा, मेरा दर्शन उसे होगा, मेरी कृपा उसे अनुभूति होगी और मेरे उसको कृपा प्राप्त होगी। जय हो प्रभु।